महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से भजन कीर्तन और साधना जितना भी हो पाता है उतना करते हैं, किंतु हमारा मन हमेशा अकेलापन महसूस करता है। हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करने का पूरा प्रयास रहता है, किंतु ये हर पल अकेलापन का एहसास बना रहता है तो महाराज। बहुत बढ़िया है, गलत थोड़ी। अकेलापन ही तो अच्छा है। असंगोहम पुरुषा, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही परम पुरुष परमात्मा। अब दूसरा भाव से प्रकट किया जाता है। यहाँ सब अभाव है जगत में, यहाँ भाव टिकाना, धोखे में फंस जाना है। तो ये भजन का फल है कि आपका मन अकेलापन अनुभव करता है। अच्छा है, इससे और बढ़े। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनय परम प्रिय खिन्न। खिन्न माने कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई अपना नहीं है। और यही वैराग्य की तरफ गति होती है। और जब वैराग्यवान भजन करता है तब अनुराग प्रकट होता है। अभी तो भजन राग का नाश करेगा, अभी तो भय भी पैदा करेगा मन। अभी आपको भयभीत कर देगा कि भगवान के मार्ग में नहीं चलना चाहिए, ऐसा भयभीत कर देगा। तो सत्संग के द्वारा इस भय का नाश होता रहता है। अगर साधु संग मिल गया तो इस भय विषाद से ऊपर उठ जाओगे। जहां राग नष्ट हुआ और अनुराग प्रकट हुआ, फिर अकेलापन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब फिर आराध्य देव की परिकर में उसका अपनापन होने लगता है। फिर तो दिव्य चिदानंद भाव में फिर ये शिकायत खत्म हो जाएगी। फिर तो छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। अपने लाडले अत्यंत प्यारे आराध्य देव के साथ प्रतिपल रहता है वो भाव से, और उन्हीं में आनंद में डूबा रहता है। उसको थोड़ी रहता मैं अकेला हूँ। अच्छा है, पहले अकेलापन ही अच्छा है। अकेलापन कहीं विषय में ना फंसा दे, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर इसी को आप प्रधान करते रहे तो मन की वृत्ति के अनुसार माया भेज देगी। फिर आपको लगेगा इस व्यक्ति से, इस शरीर से, इस पदार्थ से, इस पदवी से मेरा अकेलापन दूर होगा। फिर तो भ्रष्ट हो जाओगे, फिर गिर जाओगे परमार्थ से। अकेलापन सुरक्षित रहना चाहिए। एकश्चरति चित्त मनंत इसे, अकेला अपना भाव अनुभव करे और चित्त को प्रभु में लगा दे तो परमार्थ का स्वरूप आ जाएगा। अगर ये अकेला किसी व्यक्ति और विषय के अभाव में है तो उसकी पूर्ति होते ही तुम भ्रष्ट हो जाओगे। मतलब भ्रष्ट का मतलब अपने लक्ष्य से गिर जाओगे। तो ये सुरक्षित अकेलापन बचाओ। और ये अकेलापन केवल प्रभु से ही दूर होना चाहिए, किसी शरीरधारी से, किसी विषय से, किसी भोग से नहीं। अगर इसको संभाल पाए तो यही अनुराग की तरफ बढ़ जाएगा, और अगर नहीं संभाल पाए तो यही फिर राग में गिर जाएगा। क्योंकि जहां ये अकेलापन का कोई भी उपाय मिला दूर करने का, फिर मन टूट पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना। महाराज जी, भक्ति के मार्ग में त्रिविध ताप सहते हुए साधना करते हमारा धैर्य कम हो जाता है और हम विषयों वैसे के अधीन त्रिविध होकर। ताप जो है वो भक्ति के उपासक के हृदय में कैसे आ सकते हैं, मुझे नहीं लगता। आप अभी या तो भक्ति को नहीं समझे, तो आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, भक्ति और त्रिविध ताप नहीं। त्रिविध ताप नासै सकल सब सुख संपत्ति होए, सब सुख संपत्ति होए। हाँ, हृदय में प्रिया प्रीतम के चरणार विंद का जे ही चिंतन प्रारंभ होगा, त्रिविध ताप नासै सकल सब सुख संपत्ति होए। फिर ये बात गलत हो जाएगी ना। जब हम प्रभु का भजन करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। यदि हृदय में काम राज्य है तो तीनों का प्रभाव पड़ेगा। यदि राम राज्य है हृदय में तो कैसे प्रभाव पड़ेगा। और राम राज्य ही भक्ति है। जो शब में रमा हुआ है उसी को कृष्ण बोलो, उसी को हरि बोलो, राम बोलो, उन्हीं के तो नाम है प्रभु के। जब उनका हृदय में भाव है तो तीनों ताप किसको दुखित कर रहे हैं, फिर भक्ति कौन कर रहा है, तीनों ताप किसे तापित कर रहे हैं। ये फिर बड़ा इसमें भेद पैदा हो जाएगा। अभी क्या हम लोग भक्ति में प्रवेश नहीं पाए। नहीं तो भक्ति ऐसी सामर्थ्यशाली है, कहीं किंचन मात्र भी कोई भी प्रकट में भी ताप नहीं छू सकता उसको। आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आते, ये हम नहीं कहते, आते हैं, पर व्यापते नहीं हैं। काहू ही व्यापा, वो व्यापते नहीं है। जो भगवान का भक्त है वो हंसते हुए तीनों तापों को सह के निकल जाता है।
अगर इन तीनों तापों के सहने की सामर्थ्य न हो, तीनों तापों से बाधित रहे, फिर भक्ति का मतलब क्या रह गया? भाई अंग रक्षक है और वही हमें पीट रहा है, तो अंग रक्षक किस काम का? इसका मतलब यह तो अंग रक्षक नहीं है, वो कपटी है। अगर अंग रक्षक है तो हमें पीट कैसे रहा है? वो तो हमारे बचाने के पक्ष में है। या तो अभी भक्ति जागृत नहीं हुई। अगर भक्ति जागृत हुई तो तीनों ताप उसे व्याप नहीं सकते। आने की बात अलग, कोई भी आ सकता है, काम आ सकता है, क्रोध आ सकता है, विपत्ति आ सकती है, रोग आ सकता है, लेकिन व्यापेगा नहीं। उसे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक के किसी भी तरह का ताप उसे स्पर्श नहीं करता, जो भगवत भक्ति से युक्त हो गया है। अब भगवत भक्ति का एक प्रधान लक्षण केवल समझ लो, निरंतर नाम जप। अब इसी की कसौटी में अपने को कस लो, सब ठीक हो जाएगा।